नेक्स्ट एक दो टॉपिक और है उसको भी देख लेते हैं एक में, इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। एक टॉपिक है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव मतलब आप ऐसे समझ लो कि both the object both object are in motion, both object are in motion. रिलेटिव स्पीड का दो सिचुएशन बनते हैं, आप ऐसे समझ लो। सर इलेक्ट्रिसिटी का है लिखा है किसी एक है both are in same direction, both are in same direction, एक इस तरफ, दोनों ही इस तरफ से, दोनों सेम डायरेक्शन, और both are in opposite direction, direction, coming towards each other, coming towards each other. अब ऐसा देखो, एक इस तरफ, एक इस तरफ। दो ऑब्जेक्ट है, बोथ ऑब्जेक्ट में इसका स्पीड हम लोग x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, इसका y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, और इन दोनों में से किसी एक का स्पीड ज़्यादा दिया हुआ होगा, मान लेते हैं कि x का वैल्यू y से ज़्यादा। जैसे आप दो बाइक से जा रहे हो, आप सेम रास्ते में जा रहे हो, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, ऐसा टाइप का सिचुएशन। तो हम लोग को रिलेटिव स्पीड क्या बोला जाता है? रिलेटिव स्पीड इज द डिफरेंस ऑफ देम। जैसे सेम डायरेक्शन में जाने से ओवरटेक करने में ज़्यादा टाइम लगता है, जबकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आते रहने से फटाक से क्रॉस हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान ले, इसका स्पीड y किलोमीटर पर आवर मान ले, अगर दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, इन द केस अगर एक दूसरे का करीब आ रहा है, इन द केस रिलेटिव स्पीड इज गिवन बाय x plus y किलोमीटर पर आवर। सेम डायरेक्शन में जाने से माइनस, और ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का करीब आने से प्लस में हो जाता है रिलेटिव स्पीड का। कभी-कभी इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि दोनों को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा। तो टाइम बेसिकली वी शुड नो द स्पीड, स्पीड मालूम होने से हो ही जाएगा। फिर चेन वाला क्वेश्चन भी है, ये वाला सिचुएशन के साथ, लेकिन पहले हमें थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर आपको स्पीड मालूम है, टाइम डिस्टेंस बाय स्पीड जो हम इन जनरल यूज करते हैं, आपको पूछेगा कि दो ट्रेन एक दूसरे का करीब आ रहा है, तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या कुछ क्वेश्चन है कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन, दोनों एक दूसरे का करीब आने वाला है या फिर एक दूसरे से दूर जाने वाला है। एक क्वेश्चन है, two persons are moving in opposite direction of each other, the speed of both the persons are 5 km per hour and 3 km per hour. क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ उससे समझना है, इस बारे में बोला। मान लेते हैं ये ऐसे आ रहा है 5 किलोमीटर पर आवर में, इस तरफ जा रहा है, और दूसरा किलोमीटर जा रहा है सपोज 3 किलोमीटर पर आवर में, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन दोनों का अगर दोनों ही मोशन में है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाएगा, इन दिस केस इसका रिलेटिव स्पीड क्या मानेंगे? माइनस। सेम डायरेक्शन में जाने से माइनस, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से ये प्लस। अभी इसी क्वेश्चन में ऐसे बोलता है कि ये इस तरफ जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर, ये इस तरफ से आ रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, ऑपोजिट डायरेक्शन, इसको ऑपोजिट बोलेंगे, इसको सेम डायरेक्शन बोलेंगे। इन दैट केस देयर रिलेटिव स्पीड विल बी द सम ऑफ देम इज
5 + 3 8 km/h। ये है सबसे बेसिक वाला सिचुएशन अबाउट रिलेटिव वेलोसिटी। इस रिलेटिव वेलोसिटी के साथ ट्रेन का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ट्रेन का क्वेश्चन यहाँ पे ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा होगा, एक ट्रेन एक पर्सन को क्रॉस कर रहा होगा, ऐसा रहेगा। इसको फोटो खींच लीजिए। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि वो सेम डायरेक्शन में है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में। वो क्वेश्चन जो भी होगा, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो आराम से मेंशन होगा। अभी ट्रेन का ना कुछ सिचुएशंस बनते हैं। ट्रेन का क्या क्या बनते हैं? ट्रेन में 4 सिचुएशन बताता हूँ आपको। ट्रेन क्रॉसिंग एयरपोर्ट। ट्रेन का 4 सिचुएशन है। ट्रेन क्रॉसिंग एयरपोर्ट, ट्रेन crossing a platform, train crossing a platform. इसका मतलब 2 train crossing each other, same direction. और एक करता है ट्रेन 2 train crossing each other opposite direction, opposite direction। ये 4 सिचुएशन में से बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बन चुका है। और ज्यादातर केस में टाइम को पूछते हैं, नहीं तो स्पीड को पूछते हैं। अगर आप बोले कि टाइम क्या होगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस बाय स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? पोल को क्रॉस किया तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाता है? लेंथ ऑफ ट्रेन बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। सिंपल। लेंथ, जो लेंथ है ट्रेन का, इसी को डिस्टेंस मानते हैं। अगर वो किसी एक पोल को, किसी एक आदमी को, किसी ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर रहा है, इन दैट केस फॉर्मूला में कोई चेंजेस नहीं, सिर्फ नाम के मुताबिक जो वैल्यूज है वो चेंज हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि स्पीड कितना था ट्रेन का, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन बाय टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस, टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस। इसको क्रॉस करना पोल। ये जो पोल की जगह में ट्रैफिक लाइट, आप ये समझो कि इसका कोई नो लेंथ, हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि जो जिस पोल को क्रॉस कर रहा है या जिस ट्रैफिक लाइट को क्रॉस कर रहा है, कोई एक आदमी को क्रॉस कर रहा है, इसका कोई लेंथ नहीं है। हम लोग उसको नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। इस हिसाब से हम लोग इसको बताते हैं। एक पोल को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम चाहिए बोलने से, तो ट्रेन का लेंथ कितना है डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अगर प्लेटफॉर्म के पास जाए तो दोनों में डिफरेंस की। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि एक पोल है जिसको एक ट्रेन क्रॉस कर रहा है, इस टाइम क्रॉस कर रहा है। लेकिन जब बात करें प्लेटफॉर्म का, तो प्लेटफॉर्म का अपने आप में कोई एक लेंथ होता है। आप मान लो स्टेशन, तो ये प्लेटफॉर्म का लेंथ है। ऐसा तो नहीं कि प्लेटफॉर्म का कुछ भी लेंथ नहीं हो, तो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। इसका आगे से ट्रेन घुसा और जब तक ये बाहर नहीं निकलेगा, हम लोग ये नहीं कह सकते कि वो क्रॉस किया होगा। ऐसा नहीं कि उसका इंजन क्रॉस किया तो वो क्रॉस कर गया, ऐसा नहीं होगा। इन द केस यहाँ पे टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? एक तो है लेंथ ऑफ ट्रेन, और क्योंकि प्लेटफॉर्म भी है, हम लोग लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को भी काउंट करते हैं यहाँ पे।
प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ तो लेंथ है, ये ट्रेन है और ट्रेन पूरी तरीके से फिर क्रॉस कर रहा है। और क्योंकि प्लेटफॉर्म तो ऐसा तो नहीं कि प्लेटफॉर्म का कुछ स्पीड है, प्लेटफॉर्म का कुछ स्पीड नहीं है, प्लेटफॉर्म की जगह लिखा हुआ है, तो जो स्पीड है वो स्पीड सिर्फ किसका है, ट्रेन का है। दैट मींस अपन लोग क्या करेंगे, स्पीड ऑफ ट्रेन। ये होता है प्लेटफॉर्म का क्रॉस करने का। प्लेटफॉर्म और पोल का बीच में डिफरेंस यही है कि पोल का कुछ लेंथ नहीं था, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है तो उसका आपके यहाँ पे लेंथ होते हैं, तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। इसी तरीके से अगर हम बोले कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, तो स्पीड क्या है, जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करते हुए हमें स्पीड पूछ लिया ट्रेन का, तो लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म divided by time required to cross the platform। क्योंकि उसमें मेंशन होगा कोई एक निकालने के लिए देने से बाकी दोनों मेंशन होना ही होगा, एक निकालने के लिए देने से बाकी दोनों मेंशन होना ही होगा, तभी तो निकाला जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन देख के इसका मतलब याद आ जाना चाहिए कि हाँ इसके बारे में है, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ होगा जो भी है, या फिर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है किसी आदमी को, ट्रैफिक लाइट को, पोल को, या फिर दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, जो भी है। पोल वाला क्वेश्चन है, पोल का वैल्यू क्या होगा? वैल्यू किसका, ट्रेन का लेंथ का, पोल का ना पोल को नेग्लिजिबल होगा। अब मान लो कि मैं यहाँ पे रुका हुआ, मेरा सामने से ट्रेन क्रॉस कर गया, ट्रेन का लेंथ के मुताबिक मेरा लेंथ नेग्लिजिबल होगा, इसलिए वो लेंथ उसको कंसीडर नहीं करते। तो लेंथ होने के लिए अगर आपको बता देगा कि एक ग्राउंड को क्रॉस किया, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, ऐसा टाइप का सिनेरियो बताएगा जिसका कुछ डिफिनेट लेंथ होता है, ऐसा नहीं कि नेग्लिजिबल लेंथ में यूज करेंगे। अब ये जो टू ट्रेन वाला केस है, ये रिलेटिव के साथ कंपेयर होगा, रिलेटिव के साथ जो हमने अभी भी बताया था, इससे जस्ट पहले सेम डायरेक्शन है तो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कराना। हम लोग इन जनरल अगर छोटा मोटा गाड़ी के बारे में सोचें तो थोड़ा सा स्पीड सामने वाला गाड़ी से थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड देंगे तो इजीली हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि ट्रेन है तो ट्रेन कंप्लीटली क्रॉस करना मतलब आप ऐसे समझो कि ये आगे वाला ट्रेन है, पीछे वाला ट्रेन का स्पीड ज़्यादा है, तो ये क्रॉस करेगा तो ये कंप्लीट पूरा बॉडी को सामने वाला ट्रेन का आगे तक जब तक लेके नहीं जाता तब तक इसको तो क्रॉस करना नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर आप बोले कि टाइम क्या है, क्योंकि दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन का लेंथ होगा, तो दो ट्रेन को हम लोग ट्रेन ए ट्रेन बी मान लेंगे फॉर्मूला को शॉर्ट में समझने के लिए, ट्रेन ए ट्रेन बी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन ए प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बी और बाई, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो सेम डायरेक्शन में हमने क्या बताया कि जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है, क्योंकि दोनों मोशन में है, वो माइनस में, ठीक है, वो माइनस में। तो आप इनमें से किसी एक का आप ऐसा मान लो कि ट्रेन ए का जो स्पीड, कोई ना कोई सिनेरियो आपको जो बड़ा है बेसिकली, जो ग्रेटर है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं लेट ट्रेन ए स्पीड इज मोर देन ट्रेन बी स्पीड। एक सिनेरियो मान लिया तो किसी एक का स्पीड तो ज़्यादा होगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो जो जिसका ज़्यादा होगा उसमें से तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन बी। और इसी में जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में, आप ऐसा मानो कि एक ट्रेन है एक ट्रेन है, तो दोनों एक दूसरे को फटाक से क्रॉस होंगे, जब तक ये ऐसा ना हो जाए तब तक हम लोग क्रॉस नहीं बनेंगे। सीधा सिनेरियो क्रॉस, यहाँ पे टाइम को क्या लेंगे, क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस का रिलेटिव वेलोसिटी के मुताबिक अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो हम लोग दोनों का स्पीड को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे ट्रेन एल एन
प्लस ट्रेन बी लेंथ प्लस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन ए प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन डिफरेंस रिलेटिव में से स्पीड का ही है। यहाँ पे ट्रेन का कुछ क्वेश्चंस है जो इनमें से एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आप जो मेन मीनिंग समझ में आने से उतना कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर स्पीड पूछेगा नहीं तो टाइम पूछेगा, दोनों में से कोई एक ही पूछेगा। ठीक है, बेटा length of a train and that of a platform are equal if with the speed of 90 km/h the train crosses a platform in 1 minute. The length of train is in meter 500 600 750 9 देखो इसको क्रॉस किया प्लेटफॉर्म को क्रॉस। तो प्लेटफॉर्म के लिए हमें क्या पता है, अभी टाइम क्या होता है, ट्रेन पहले मेन फॉर्मूला को लिख लेते हैं जो हमने अभी भी दिया, ट्रेन लेंथ फिर प्लेटफॉर्म लेंथ बाय क्या लिखेंगे स्पीड। यहाँ पे बात यह है कि जो कल का हमने कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि किलोमीटर के साथ आवर आएगा, किलोमीटर पर आवर आएगा, मीटर के साथ सेकेंड आएगा, मीटर पर सेकेंड आएगा। तो ये चीज़ों का खास ध्यान आपको रखना है, तभी आपको जो करेक्ट आंसर इसमें मिलने को दिक्कत नहीं। आपको ये देखिए ट्रेन का लेंथ किसमें पूछा, मीटर में, मतलब सब कुछ इस ग्रुप में होना चाहिए तभी आपको करेक्ट मिलेगा। इस ग्रुप में मीटर, हमें ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ, द लेंथ ऑफ ट्रेन एंड द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म आर इक्वल। आप ऐसा मानो कि टाइम इक्वल, अगर ट्रेन का लेंथ आप x माने तो प्लेटफॉर्म का भी लेंथ कितना है x है, दोनों इक्वल है, कुछ भी मान सकते हैं। स्पीड क्या है 90 किलोमीटर पर आवर, जिसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया था 5 क्या आंसर है 25 मीटर पर सेकंड। जो स्पीड है उधर कितना आएगा 25 और टाइम कितना लगेगा प्रोसेसिंग 1 मिनट। अगेन आई से
सब कुछ एक ही ग्रुप में होने से चीज़ें करने में भी आसान है, समझने में भी आसान है। कितना है 60 सेकेंड, तो यहाँ पे भी है 60, x प्लस एक्स 2x बाई 25, ये इस तरफ आया 60 इंटू 25, इनसे डिवाइड हो गया इक्वल टू x 30 इंटू 250 तो 25 मीटर इज x हाउ मच? ये ग्रुप मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, train passes two bridges of length 800 meter and 600 meter in 100 seconds and 60 seconds. The length of train is the length of train is 50 meter, 90 meter, 100 meter, 150. कैसे बोले इसको? देखिए ऐसे प्लेटफॉर्म ब्रिज भी हो सकता है, प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। तो ये जो टाइम होता है, टाइम को कैसे लिखते हैं? टाइम को क्या लिखेंगे? डिस्टेंस, ट्रेन लेंथ, इस केस में क्या हो जाएगा? ब्रिज लेंथ बाय स्पीड। इस क्वेश्चन में आप नोटिस करें तो स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं होगा, किस स्पीड से जा रहा है, क्या स्पीड से जा रहा है, हमेशा टाइम होगा। ठीक है, टाइम के लिए आप ऐसा समझें कि अगर मैं दोनों यहाँ पे स्पीड के बारे में कुछ भी नहीं है तो स्पीड सेम है दोनों केस में या फिर स्पीड अलग अलग है? क्या बोलते हैं? सेम स्पीड सेम है तो इसी चीज में से स्पीड का फॉर्मूला क्या बनता है? ट्रेन लेंथ प्लस ब्रिज लेंथ डिवाइडेड बाय हाउ मच? ये तो पहला ब्रिज कितना लेंथ था? 800। ट्रेन का लेंथ नहीं मालूम, तो हम लोग पहला ब्रिज 800 मीटर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा उसको? 100 सेकंड। तो अगर मैं बोलूं पहला केस में स्पीड कितना है? ट्रेन लेंथ नहीं मालूम, प्लस ब्रिज लेंथ कितना? 800 और टाइम कितना लगा? 100 सेकंड। ये फर्स्ट ब्रिज। फिर जब सेकेंड ब्रिज को क्रॉस किया तब ट्रेन लेंथ का तब भी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें ब्रिज का लेंथ कितना बनाया सेकेंड केस में? 600 और टाइम कितना लगा? 60 सेकंड। ये सिनेरियो हो गया सेकेंड केस ना। हमें बोला ट्रेन का लेंथ निकालो ना। यहाँ पे बात आपको ये समझना होगा जो हमने बताया कि दोनों ब्रिज को क्रॉस करने के लिए
ऐसा तो नहीं दो अलग अलग स्पीड हो, होने से किसी को मेंशन करता, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी क्या है, सेम है। इसका मतलब ट्रेन लेंथ प्लस 800 बाय 100 इक्वल टू ट्रेन लेंथ प्लस 600 बाय 60, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। ये जीरो कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6 ट्रेन लेंथ कितना, ट्रेन लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं, 6 into x plus 6 into 800 4800 10 into ट्रेन लेंथ 10 into x plus 10 into 600 6000। एक काम करते हैं, एक नंबर पे एक तरफ 10 into 600 6 into 8 4800 6 into x, इसको इस तरफ लेके जाते हैं, इसको इस तरफ लेके आने से how much is it, 4800 minus 6000 equal to 10x minus 6x 4x और ये ऊपर माइनस ऊपर 300 है क्या, 300 नहीं है, ओके फंक्शंस की मतलब ट्रेन लेंथ एंड ट्रेन स्पीड 100 plus 10 plus 2 which is 600 and 800 in 100 second and 60 second, okay, minus 800 6 into 8 100 200 40 second plus 200 ऑप्शन में नहीं होगा, सही है नहीं होगा, देखो ट्रेन लेंथ नहीं मालूम, train passes two bridges of length 800 and 600 in 100 second and 60 second. The length of the train is plus 800 by 100 by 100 train length x plus 6x plus 10x plus कितना लिखी क्या दिक्कत है, ये मिलना चाहिए ऑप्शन क्यों दो 400 मीटर जल्दी तो नहीं होना चाहिए, 400 तो ये 4000 ये 4000 ये 800 x is 200, इंफॉर्मेशन गलत नहीं है, वैसे आंसर तो गलत नहीं है। यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन आपको एक के लिए पूछता है, तो चलिए एक दो ब्रिज को क्रॉस करने में लगता है, एक ही ब्रिज का क्रॉस करने के लिए आपको देने से देगा, दो ब्रिज का तो नहीं देगा, चलो हाफ के लिए बता दिया तरीका।
sustainability of the system in India. एक और क्वेश्चन देखते हैं। आने से एक ही ब्रिज एक ही प्लेटफॉर्म इसी का आएगा, ठीक है। तो ये दो चीजों दो ब्रिज का था। Train length 200 meter running at 36 km/h takes 55 seconds to cross a bridge. To cross a bridge. The length of bridge is the length of bridge is options 375 meter, 300 meter, 350 meter, and 325 meter. The train length of 200 meter running at 36 km/h takes 55 seconds to cross the bridge. The length of the bridge is. एक ब्रिज को क्रॉस किएंगे, आपको क्या दिया होगा? ट्रेन लेंथ प्लस ब्रिज हो प्लेटफॉर्म हो, ब्रिज लेंथ टेक्स 55 सेकेंड। ओके, तो मैं यहाँ पे टाइम लिखूँ, यहाँ पे स्पीड लिखेंगे, यहाँ पे मैं स्पीड लिखूँ, यहाँ पे टाइम लिखेंगे। मेन फॉर्मूला तो ये है। एक बात और है, ट्रेन का लेंथ मीटर में है, ऑब्वियसली जो ब्रिज है इसका भी मीटर में ही है। इसका मतलब ये जो टाइम है वो सेकेंड में है चलेगा, लेकिन ये जो स्पीड है वो km/h है। इसको अगर 5/10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मीटर पर सेकेंड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। जो जो पहले आपको मालूम है कुछ कर दीजिए। टाइम कितना 55 सेकेंड, ट्रेन लेंथ 200, ब्रिज लेंथ x, स्पीड 10, क्रॉस मल्टीप्लाई 555 into 10 550 200 plus x 200 is equal to 550 minus 200 equal to x 350 meter equal to x equal to length of bridge. सिंपल है एकदम। फॉर्मूला में बिठा के जो जो वैल्यू है यहाँ पे प्रूव करना है, उसके मुताबिक प्रूव करेंगे तो मिल जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम लोग एवरेज जैसे इसी टाइप का ही होगा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा कुछ दे देगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सिचुएशन है। Train 50 meter long passes a platform of length 100 meter in 10 seconds. The speed of train in meter per second is, so that is speed equal to length of train by length of platform divided by time taken। सब कुछ मीटर में है, प्रति नहीं है। 50 10 15 20 60
डायरेक्ट कीजिए, लेकिन फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 50 लेंथ ऑफ ट्रेन प्लेटफॉर्म 100 और टाइम लगा 10, 150 by 10 0 कैंसिल, how much? ये तो है ट्रेन का जो सिचुएशन हमें बताया। ट्रेन से पहले हमने किसके बारे में बताया, रिलेटेड एवरेज। एवरेज 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 पहली बात आपको एवरेज के लिए टॉपिक तो हमें बाकी डिस्कस करना है। एवरेज एवरेज मतलब जो आप ऐसा मान लो सम ऑफ ऑल बाय एवरेज का एकदम सिंपल एग्जांपल, आप एक पेन खरीदा 20 रुपीस में और एक पेन खरीदा 10 रुपीस में, टोटल आपका पेन खरीदने में कितना खर्च हुआ 30। आपने दो पेन खरीदा तो 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 15। ये 15 क्या है, एवरेज मिडिल का, ठीक है। ये है तो इसका फिर कॉन्सेप्ट चैप्टर में हम बताएंगे। फिलहाल एवरेज का सिंपल सा मतलब है स्पीड। स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। इसका मतलब एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल इट्स डिस्टेंस बाय सम ऑफ ऑल इट्स टाइम। ये इसका बेसिक फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि इनिशियली हमें क्या मालूम है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, तो एवरेज का मतलब है कि आप ऐसा मान लो कि आप यहाँ से लेके बस्ती जा रहे हो, तो यहाँ से आप गंगा जाओगे, गंगा से आप डायरेक्ट गाड़ी लेगा, वहाँ से फिर टेम्पो लेगा, जो भी है सिचुएशन, आप कहीं पे खाने के लिए रुकिएगा, गाड़ी चेंज करते टाइम पे आपका थोड़ा सा ठीक है। जैसे आप मान लो कि फिक्स्ड डिस्टेंस और फिक्स्ड डिस्टेंस में मान लो कि आपको यहाँ से लेके यहीं तक जाना है, या फिर आप ऐसा समझ लो कि आप कहीं यहाँ से लेके घर गया, घर से वापस आए, फिक्स्ड डिस्टेंस, सेम जगह से शुरू किया, सेम जगह पे ऐसे खत्म किया, ऐसा टाइप का आप मान लो। या फिर दो गाड़ी जाते टाइम पे एक स्पीड, आते टाइम पे एक स्पीड, ऐसा टाइप का सिनेरियो हो सकता है। जाने का टाइम पे आपका स्पीड ये था, आने के टाइम पे आपका स्पीड ये था, डिस्टेंस फिक्स बोलेगा आप यहाँ से कॉलेज जा रहे हो, यहाँ से घर जा रहे हो, जो भी। या फिर आपको ऐसा मान लो कि ये एक सिचुएशन हो सकता है जाने आने का, गोइंग कमिंग, और दूसरा हो सकता है कि दो गाड़ी दो सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डिस्टेंस में जा रहा है, तो हमारे सेम डिस्टेंस, उसको स्पीड मान लीजिए, एक का स्पीड x किलोमीटर पर आवर, दूसरे का स्पीड y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दो गाड़ी, एक दो केस में ज्यादातर पूछता है कि एक जाते टाइम पे स्पीड, एक आते टाइम पे स्पीड, ऐसे। तो डिस्टेंस क्योंकि फिक्स्ड है, तो यहाँ पे डिस्टेंस का कोई सम ऑफ ऑल इस डिस्टेंस का कुछ गेम नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग एवरेज स्पीड कैसे लिखते हैं, 2 into x into y by x plus y, 2 into x plus y by x plus y। क्या मतलब है, सपोज आपको यहाँ से लेकर बस्ती से जाने तक और आने तक, जाते टाइम पे आपका स्पीड मान लेते हैं 80 किलोमीटर पर आवर, आते टाइम पे आपका स्पीड मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। ये जो x जाने का है x, आने का y, या फिर दो गाड़ी जा रहा होगा तो एक का x तो एक का y। तो फिक्स डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड हमने फॉर्मूला भी क्या लिखा, 2xy by x plus y, 2 into 60 into 80 by 60 plus 80, 2 into 60 into 80 by 140, 0 0 cancel, 2 7, so
480 by 7. Okay, 7 7 the 49, 7 6 the 40, 42, 6 0 6 8 7 8 the 56, 5 0 7 1 kilometer. ऐसा टाइप का सिनेरियो जाने का स्पीड है, आने का स्पीड है। इधर अगर दो गाड़ी जा रहा होगा, दोनों का स्पीड अलग है। इसी का एक प्रॉपर क्वेश्चन अगर हम देखें तो लिखा हुआ है व्हाट इज ग्राम एवरेज स्पीड, फाइंड ग्राम एवरेज स्पीड इफ goes from x to y, if it goes from point x to y at a speed of 8 km/h and return with a speed of 12 km/h and return with a speed of 12 km/h। हमने एवरेज स्पीड पूछ लिया, राम का एवरेज स्पीड जो एक पॉइंट से एक पॉइंट तक जाने में जाते टाइम पे 8 km/h स्पीड था, आते टाइम पे 12 km/h स्पीड है। तो हम लोग ये कितना होता है देखिए, ऑप्शन से 8.6 10.6 9.6 और 15.6 ऑल आर इन km/h। दोनों में से एक को x मान लीजिए, दूसरे को y मान लीजिए। और पहले प्लस कर लेंगे, प्लस करने से पहले कैंसिलेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ध्यान में रखना 2 into पहला स्पीड 8, दूसरा स्पीड 12 और 2 into 8 into 12 by 8 plus 12 2 into 8 16 into 12 by 20 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 by 20 48 by 5, it will be how much? 9.6 km/h। डायरेक्ट ऐसा नहीं कुछ घुमा फिरा के रिटर्न जॉब गोइंग एंड रिटर्न बोलेगा या फिर बोलेगा टू कार्स ट्रेवलिंग टू सेम डिस्टेंस, ट्रेवलिंग सेम डिस्टेंस विद स्पीड, तो क्लियरली मेंशन होगा। वैसे सेम डिस्टेंस फिक्स डिस्टेंस के लिए एक तो है दो कार का, या फिर दो एक जाने के लिए आने के लिए और दो स्पीड। अभी कभी कभी ऐसा टाइप का सिनेरियो बोलेगा कि फिक्स डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए 3 कार जाने लगे, 3 गाड़ी 3 कार 3 आदमी 3 स्पीड जो या बोले, एक का स्पीड ये फिक्स डिस्टेंस है, तीनों एक ही डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। अभी जो हमने किया वो दो स्पीड के लिए, अभी 3 स्पीड, इसका स्पीड x km/h, इसका स्पीड y km/h, इसका स्पीड मान लेते हैं z km/h। तो स्पीड डिस्टेंस में 3 अलग अलग स्पीड जाने से इसका एवरेज स्पीड कुछ ऐसे लिखते हैं 3xyz by xy plus yz plus zx km/h। अगर हर एक ऑप्शन km/h में है तो आंसर भी km/h में ही होगा। सपोज आप मान लें कि 3 फिक्स डिस्टेंस में रैंडम एक
20 किलोमीटर पर आवर, एक का स्पीड मान लेते 30 किलोमीटर पर आवर और एक का स्पीड मान लेते 25 किलोमीटर पर आवर। तीनों फिक्स डिस्टेंस को कवर अप कर रहा है, मान लेते हैं इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो उनमें से एक पहला वाला x y z एवरेज स्पीड 3xyz 3 into 20 into 30 into 25 by x into y 20 into 30 plus 30 into 25 plus 25 into 20 3 into 20 into 30 into 25। now पहले आप यहाँ पे कुछ भी कैंसलेशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, ये ध्यान में रखिएगा। जब तक ये कंप्लीट एक नंबर ना बन जाए तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। या फिर 600 प्लस 750 प्लस 500, तो ऊपर का एज इट इज लिखते कैंसिलेशन करने में मल्टीप्लाई करके भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हमें आंसर से मतलब है। तो 1100 1850 उस 1010 कैंसिल, ये 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 5 से होगा, 5 5 का ये हो जाएगा 37 टाइम नंबर, तो बाकी कुछ होने वाला नहीं है। हमने नंबर्स को रैंडमली ऐसे लिया था 3 into 2 6 6 into 3 18 18 into 5 90 पीछे 0 900 by 37 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड। इसको अगर आप डिवाइड करें 2 times 74 16 0 4 times हो जाएगा 28 12 12 14 12 decimal 0, तो 44 times 24.3 approx 24.3 kilometer per hour is the average speed for this situation। तो हमने रैंडम ऐसे 3 नंबर्स को लिया, लेकिन मेन यहाँ पे कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि नीचे क्योंकि क्लास है वो जब तक मल्टीप्लाई होके अलग अलग पार्ट कंबाइंड एक नंबर ना बन जाए तब तक आप उसमें कैंसिलेशन नहीं कर सकते। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। लास्ट क्वेश्चन एक देखते हैं इसमें। जितना भी पॉसिबल टाइप्स बन सकता है हमने हर एक को डिस्कस किया है। इनमें से तो बहुत सारा ऐसे ऐसे में पूछना भी नहीं है, बट कभी ना कभी आ सकता है बोल के, क्योंकि इसका कुछ क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं है। तो पर्सन फॉरवर्ड अबाउट 3 equal person over fixed distance, 3 equal distance, 3 equal distance with speed 30 km per hour, 15 km per hour and 10 km per hour। Find average options 15 km per hour, 20 km per hour, 15 km per hour and 10 km per hour। इसको ट्राई कर लीजिए कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन को ट्राई कर लीजिए।